The trajectory of a projectile projected from the ground is given by y equal to x minus x square by 20, where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be, options are 5 meter, 10 root 2 meter and 210 meter. समरी क्या है क्वेश्चन की कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं कुछ दो चार डिस्कस कर लेता हूँ. मेथड अगर हम 1 की बात करें तो क्या कि y इक्वल टू गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 और ये कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट बताइए. मैक्सिमम हाइट यू नो क्या होता है, y की मैक्सिमम वैल्यू. हाइट मतलब x तो नहीं हो सकता, हाइट का मतलब तो y ही होगा ना. तो इस प्रकार से आप समझ पाए कि ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें y की मैक्स वैल्यू निकालनी है. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 20 एंड माइनस एक्स. आप और कहानी को आसान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस 20y जो हो जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x. मुझे नहीं लगता इस कहानी में आपको ज़रा सी भी तकलीफ हुई होगी. आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते थे कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में माइनस 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस 20y विल बी, ये आपका ओनली एक्स स्क्वायर हो जाएगा देन माइनस 20x. ये किया क्यों जा रहा है, दरअसल हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. वो क्या होता है, उसमें हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेते हैं 1 है कि नहीं. अब यहाँ तो है तो फिर x का कोफिशिएंट देखते हैं कितना है. ये माइनस 20 है, उसका हाफ करके स्क्वायर कर लेते हैं. ये काम मन में ही कर लेते हैं, 100 आ जाएगा और वही यहाँ पे जोड़ देते हैं और वही घटा देते हैं. ऐसा करने से क्या लाभ होगा कि ये जो बिगिनिंग के 3 टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी x माइनस 10 होल स्क्वायर ऑफ दैट माइनस 100. नाउ आप यहाँ पे माइनस को चाहो तो अगेन मल्टीप्लाई कर दो तो 20y विल बी 100 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर. ये क्लियर हुआ. अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि 20y जो होगा ना डेफिनेटली 100 से कम होगा. क्यों, क्योंकि इसमें ये आप माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो, और जो चीज़ घटा रहे हो वो किसी का स्क्वायर है. स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. सो 100 में आप जब कुछ घटाओगे, एक पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो डेफिनेटली वो 100 से कम आएगा. तो साबित हुआ यहाँ से कि 2y लेस देन ऑलवेज 100 होगा. तो इससे ये प्रूफ हुआ कि 2y की जो मैक्स वैल्यू होगी वो 100 होगी. इससे ये प्रूफ हुआ कि 20y मैक्स ये आपका अगर 100 है तो y मैक्स विल बी आपका 100/20 दैट इज़ 5 आ जाएगा. ये क्लियर हुआ. ये मेथड 1 हो गया. अब हम मेथड 2 की बात करेंगे. मेथड 2 ये हो सकता है कि हम यहाँ पर यही सेम काम करें लेकिन थोड़ी मैथमेटिक्स यूज़ कर लें. हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये dy/dx आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज x/10. ठीक, यहाँ पर फॉर मैक्सिमम मिनिमम पर्पस dy/dx यू नो 0 होता है. तो यहाँ पर इसे हम 0 के बराबर कराएंगे तो यहाँ से x निकल आएगा. x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आई थिंक आसानी से आप समझ गए हो, ये 10 आ जाएगी. हमें x नहीं निकालना है, हमें y निकालना है. ये तो x निकला है ना, ये वो x है जिस x पे y मैक्सिमम होगा. तो y होगा कितना, इसके लिए जो आपकी y के लिए मेन इक्वेशन थी उसी इक्वेशन में x की वैल्यू 10 ले लो. तो ये हो जाएगा 10, देन इसके बाद में 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100/20. ये हो गया आपका 10 माइनस 5 दैट इज़ 5. ये मेथड 2 हो गया. और कौन सा मेथड हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा एक मेथड हो सकता है कि आप इस कहानी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर कर दो. x tan थीटा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसको आप x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 से कंपेयर करोगे तो यहाँ से u और थीटा आ जाएगा. जो u और थीटा आया तो फिर चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो और चाहे h निकालो चाहे r निकालो, जो आपकी इच्छा होगी वो सब आप निकाल सकते हो. एक और मेथड हो सकता है. क्या हो सकता है एक और मेथड, कि आपको ये तो आइडिया होगा ना कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम y देखें तो 2 बार 0 होता है. एक तो शुरुआत में, एक बार और भी तो 0 होता है. ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है. लास्ट में प्रोजेक्टाइल जब वापस ग्राउंड में आया तो यहाँ y 0 हो जाता है. यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि y जो 0 है वो कौन से x पे होगा. यहाँ पे y को 0 रख दो
तो x बराबर एक्स स्क्वायर बाई 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 20 के बराबर। ध्यान दो, ये वो x नहीं है जब y मैक्सिमम होगा, ये वो x है जब y 0 होगा। लेकिन सिमेट्री से क्लियर हुआ है कि इसके मिड पॉइंट पे आपका जो y होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब x की वैल्यू जो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 10 होगी और इसी जगह पे y मैक्सिमम होगा। तो वो y होगा कितना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे x की वैल्यू 10 ले सकते हो। ये काम ऑलरेडी कर चुके हो, आंसर 5 मीटर आ चुका है। एक बार नहीं 4 बार आ गया है। 4 मेथड आपकी स्क्रीन पे हैं, जो अच्छा लगे आप फॉलो कर लो।